हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शेरशाह के बारे में हमने जाना था। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने शेरशाह के जीवन से संबंधित बहुत सारी जानकारियों के बारे में डिस्कशन किया था, जिसके अंदर बेसिकली हमने शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था, जो कि बीए 6 सेमेस्टर का टॉपिक है, उसको हमने डिस्कशन किया था। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में आने योग्य टॉपिक था, जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। आज मैं उस टॉपिक के कुछ पॉइंट बच गए थे, उनको मैं और एक्सप्लेन करें आज के क्लास के अंदर। बेसिकली शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स ने जाना था केंद्रीय प्रशासन क्या था, प्रांतीय प्रशासन क्या था। हमने पढ़ा था कि शेरशाह के प्रशासन में प्रांतीय प्रशासन का अभाव था। उसके अंदर हमने कुछ इतिहासकारों के विवरण भी देखे, जिसमें डॉक्टर कानूनगो का विवरण था। इसी तरीके से शेरशाह के प्रशासन का आदर्श जो व्यवस्था थी वो थी सरकार व्यवस्था, जिसको हम जिला व्यवस्था भी बोल सकते हैं। फिर हमने परगना व्यवस्था के बारे में जाना और फिर हमने जाना था गांव प्रशासन के बारे में। शेरशाह के समय भी गांव प्रशासन पूरी तरीके से स्वतंत्र थे। और तो और कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें भी थी जो गांव प्रशासन पर शेरशाह के द्वारा लागू की गई थी। तो बात करते हैं बचे हुए उस पोर्शन के, शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था। यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न बनता है कि शेरशाह के द्वारा कौन सी भू राजस्व व्यवस्थाएं अपनाई गई थी। शेरशाह का समय भले ही कम है, हम देखते हैं शेरशाह का समय सिर्फ 5 वर्ष है बादशाह के रूप में, लेकिन इन 5 वर्ष में उसने वो काम किए हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समय तक चलते रहे। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे शेरशाह के द्वारा चलाया गया चांदी का रुपया। शेरशाह द्वारा चलाया गया चांदी का रुपया खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी के समय तक क्या था, चलता रहा था ये रुपया और प्रचलन में था, ये सारी व्यवस्था थी। तो कहने का मतलब है 5 वर्ष का भले ही शासन कम हो, उनके द्वारा जो सुधार किए गए वो एक लंबे समय तक चलते रहे। तो आज बात करते हैं बचा हुआ टॉपिक भू राजस्व व्यवस्था। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अकबर, और उसमें पढ़ेंगे हम अकबर की 2 इंपॉर्टेंट नीतियां जो आपके सिलेबस के अंदर है, उनको मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। परीक्षा उपयोगी है, स्टूडेंट ज़रूर ज़रूर इसको भी क्या करें, ध्यान से इसका भी अध्ययन करें। प्रश्न आने की पूरी संभावना है इन टॉपिक्स में से। सबसे पहले बात करता हूं मैं शेरशाह का भू राजस्व व्यवस्था। शेरशाह शेरशाह की अगर भू राजस्व व्यवस्था की बात करें, भू राजस्व व्यवस्था लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व व्यवस्था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अगर भू राजस्व व्यवस्था में देखें शेरशाह की, तो शेरशाह के द्वारा ज्यादातर जो व्यवस्था अपनाई गई थी वह थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था भू राजस्व व्यवस्था है ये, रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंदर ज्यादातर कि जितना भी जो साम्राज्य था यही व्यवस्था लागू थी, कुछ प्रांतों को छोड़कर, जिनमें थे मुल्तान, सिंध और पंजाब प्रांत। यहां पर क्या था, व्यवस्था चेंज थी। बाकी जगह ज्यादातर कौन सी व्यवस्था था, ज्यादातर या लगभग पूरे साम्राज्य में रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था अगर देखा जाए, इस व्यवस्था में भूमि का माप जोक होता था। भूमि का माप जोक, माप जोक यानी क्या किया जाता था, भूमि का माप किया जाता था और माप करने के बाद में भूमि के माप के आधार पर भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व निर्धारित किया जाता था, निर्धारित किया जाता था। तो ये खास बात थी इस रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर जो किसान था वो राजस्व खिराज सीधे राज्य को जमा करवा सकता था, राज्य को जमा करवा सकता था। सकता था। अब ये दोनों तरीके से करवा सकता था, नकद के रूप में भी
अनाज के रूप में भी, यानी भू राजस्व दोनों तरीके से लिए जा सकते। राज्य का प्रयास ये रहता था कि जो राजस्व है वो कैसे हो, नकद हो। तो दोनों ही माध्यम थे जिसके द्वारा राजस्व व्यवस्था के अंदर, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर शेरशाह के द्वारा ये व्यवस्था अपने लगभग सभी प्रांतों में लागू की गई थी, जिसके अंदर ये इस तरीके से कर का निर्धारण किया जाता है। अब हमारे पास एक और प्रश्न बनता है कि कर किस आधार पर लिया जाता था, कितना लिया जाता था। तो शेरशाह के समय भू राजस्व 1/3 भाग लिया जाता था। कितना? 1/3 भू राजस्व। एक प्रांत है, पंजाब के कुछ भाग है, यहाँ पर 1/4 था। बाकी अमूमन पूरे साम्राज्य में एक भाग राजस्व के रूप में शेरशाह के द्वारा लिया जाता था। इसके साथ साथ अब बात आती है कि भूमि का मेजरमेंट भी किया जाता था, माप भी किया जाता। तो माप जोक के लिए, भूमि के माप जोक के लिए गज का इस्तेमाल किया गया था, जिसे गज ए सिकंदरी सिकंदरी कहा जाता है। इस गज का इस्तेमाल भूमि के माप के लिए किया जाता था, भूमि के माप के लिए किया जाता था। गजे सिकंदरी का प्रयोग भूमि के माप के लिए करता था शेरशाह। शेरशाह के द्वारा भूमि का सर्वेक्षण, शेरशाह के द्वारा भूमि का सर्वेक्षण अहमद खां के द्वारा करवाया गया। यानी भूमि कैसी है, कितनी है, जोतें कितनी है, किस किस्म का, कौन कौन से जल के संसाधन वहां उपलब्ध है। तो इन सब के आधार पर क्या है, अहमद खां की मदद से शेरशाह ने पूरी भूमि का क्या करवाया था, सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण के अलावा कुछ और भी कुछ कर शेरशाह के द्वारा लिए जाते थे, जिनमें एक कर था जरीबाना। जरीबाना शुल्क ये 2.5% लिया जाता था। और 2.5% जरीबाना क्या, ये भी मेजरमेंट का, भूमि का माप करवाना है, या किसी एरिया पर शेरशाह भूमि का मेजरमेंट करवा रहा था, तो उसका भी क्या है, 2.5% ये किसानों को कर के रूप में लेता था। इसे जरीबाना कर कहा जाता था। दूसरा एक और कर है, बोला गया है महासिलाना। ये भी सर्वेक्षण, भू सर्वेक्षण कर है, और ये भी 2.5% ही लिया जाता था। ये भी शेरशाह के द्वारा महासिलाना, जरीबाना, ये कर भी किसानों से क्या लिए जाते थे, भूमि के सर्वेक्षण और उन कर्मचारियों का जो भूमि का सर्वेक्षण कर रहे हैं उनसे क्या है, महासिलाना और जरीबाना नामक अतिरिक्त कर भी शेरशाह लेता था, किसानों से लेता था। दूसरा एक और कर भी हमें, उसमें आकस्मिक कर भी लेता था। आकस्मिक कर, आपदा कर, जिसको आपदा, आकस्मिक आपदा, कोई किसी तरह की आपदा आ गई है, बाढ़ आ गई है, डिजास्टर हो गया कुछ, आपदा कर भी लेता था। और ये किसानों से लेता था 5%, 5% कर, 5% कर, आकस्मिक कर, आपदा कर भी लेता था शेरशाह किसानों से। तो इस तरीके से शेरशाह की जो कर व्यवस्था थी काफ़ी सिस्टमैटिक थी, काफ़ी सक्सेसफुल थी। क्योंकि इसकी वजह क्या थी, इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि शेरशाह के द्वारा 20 वर्ष तक अपने पिता की
जागीर, सासाराम के अंदर यही भू राजस्व व्यवस्था का बंदोबस्त करने का काम किया गया था। तो वही जो नॉलेज था शेरशाह का, वो यहाँ पर भी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और शेरशाह के विचार भी मिलते हैं जिसमें वो किसानों को क्या करते हैं, किसानों के प्रति सिंपैथी भी रखते हैं और आगाह भी करते हैं कि किस तरीके से, किन किन तरीके से किसानों का शोषण किया जाता है, तो किस तरीके से उनको शोषण से बचाया जा सकता था। तो ये शेरशाह के कराधान की व्यवस्था थी। इसकी वजह यही हुआ कि इन सब प्रयासों की वजह से क्या हुआ, साम्राज्य के अंदर, कृषि विकास के अंदर और भी विकास हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा। अब शेरशाह की एक और खास बात है कि शेरशाह ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने क्या किया, किसानों को पहली बार पट्टा उपलब्ध करवाया। तो शेरशाह के द्वारा ही पट्टे की शुरुआत की गई थी। कबूलियत क्या बोला जाता था, पट्टा। पट्टा, इसको हम बोल सकते हैं भूमि का रिकॉर्ड। और इस क्या होता था, भूमि, भूमि की किस्म और भूमि के मालिक कौन है, इसका नाम लिखा होता था। पट्टा, इसको एक और नाम से भी जाना जाता था, कबूलियत। कबूलियत। तो पट्टा और कबूलियत की शुरुआत करने वाले शेरशाह पहले सुल्तान है, पहले शासक है शेरशाह, जिन्होंने पट्टा और कबूलियत स्वीकार की। इस तरीके से किसानों को उनकी भूमि का मालिकाना हक भी प्रदान किया, किसने, शेरशाह ने। आगे देखें हम, तो इस तरीके से शेरशाह के द्वारा क्या है, भू राजस्व, और भी बहुत सारी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित विस्तृत जानकारियां हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ शॉर्ट में ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूं। आप ये ना समझे कि सर यही जानकारी पूरी है, नहीं, अभी इसके अंदर बहुत बहुत सारी जानकारियां इंक्लूड है, लेकिन वो सारी की सारी मैं स्किप कर रहा हूँ और कुछ एसेंशियल चीज़ें वही आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि एग्जाम में एटलीस्ट आप इन जानकारियों का प्रयोग करके अपने प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से हमने बात कर ली शेरशाह के राजस्व व्यवस्था की। अब शेरशाह के राजस्व व्यवस्था में एक और चीज वो मैं बताना चाहूंगा। मैंने बात की थी खासकर मुल्तान, सिंध और इन प्रांतों के अंदर शेरशाह के द्वारा कौन सी व्यवस्था अपनाई गई थी। यहां पर उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रयोग नहीं किया। यहां पर जो व्यवस्था थी उसे बटाई बटाई या कनकूत व्यवस्था कहा गया है। कनकूत व्यवस्था कहा गया है। देखो, ये तो बात है, एक सैद्धांतिक बात है कि कनकूत व्यवस्था थी। अपने देसी भाषा या मारवाड़ी में इसको बोल सकते हैं लाटा व्यवस्था, या लाटे के ऊपर क्या होता, लाटा क्या होता। अब कोई बच्चा पूछे कि लाटा क्या है सर, तो देखो क्या होता था कि आज तो हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, थ्रेशर वगैरह, जिनसे हम सारे के सारे अनाज को निकालते थे। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, हाथों से सारा काम होता था। तो किसान क्या करता था, अपनी जो भी फसल है, जो उपज है, उसको एक प्लेस, खेत के एक कॉर्नर पर क्या कर लेता था, इकट्ठी करता था, और उस प्लेस को बिल्कुल साफ सुथरा एकदम जो है कूट कर, और एकदम बढ़िया मजबूत जगह वहां पर बनाई जाती थी। और फिर उस जो जहां पर जो ये अनाज रखा जाता था, उसको हाथों से क्या है, कूटा जाता था। और फिर क्या करते थे, कूट कर उसमें से चारा और ये अनाज निकालते थे। तो आप सोचिए कितनी मेहनत लगती होगी उस समय। और तो इस तरीके की व्यवस्था थी। अब आप बोलेंगे ये क्या, कनकूत बटाई। इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग क्या किया जाता था, अनुमान के आधार पर, अनुमान के आधार पर, अनुमान के आधार पर, आधार पर राजस्व का निर्धारण किया जाता था। निर्धारण किया जाता था, किया जाता था। तो इस तरह की व्यवस्था थी हमारे राजस्थान के अंदर भी। आज से 20 साल, 20-25 साल पहले यही व्यवस्था थी। तो जिसके अंदर ये लाटा होता था, और
बेसिकली जो किसान जिस समय फसल की कटाई का जो समय होता था, तो गांव से दूर होते थे बेसिकली खेत। तो किसान 2 महीने तक वहीं खेत के अंदर ही, उसके पास ही क्या करता था, रहता था। उस समय जो है अपनी फसल की सुरक्षा के लिए कुछ नुकसान नहीं हो इसका पूरा ध्यान रखता था, और वहीं पर तो इस तरह का किसान का जीवन था। आज भी किसान का जीवन वैसे ही संघर्षपूर्ण है। तो समय ज़रूर बदला है, कुछ सुविधाएं ज़रूर हुई है, लेकिन आज भी उन सब चीज़ों के लिए किसान का वो डेडिकेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये उस समय की व्यवस्था थी, बटाई अंकूत व्यवस्था, जिसके अंदर राज्य के अधिकारी कर अनुमान के आधार पर क्या कर लेते थे, कर का निर्धारण कर लेते थे और कर प्राप्त करते थे। तो मैंने बात की क्या, मुल्तान के अंदर, मुल्तान, पंजाब, सिंध का जो प्रांत है, यहाँ से 1/4 भाग कर के रूप में शेरशाह लेते थे। तो उस समय कर को बोला जाता था खिराज। क्या बोला जाता था? खिराज। इस्लाम के अंदर, इस्लामिक राज्य के अंदर 4 प्रकार के प्रमुख करों का प्रावधान है। तो एग्जाम की दृष्टि से भी आप ध्यान रखना इस चीज को कि ये 4 प्रकार के कर हैं। इसमें पहला कर मैं बोलूँ तो जजिया, यानी धार्मिक कर लिया जाता था। जजिया किससे लिया जाता था? जो गैर इस्लामिक राज्य में निवास करने वाले लोग, जो इस्लाम और उस धर्म को, अन्य धर्म को मानने वाले हों, तो उनसे जजिया क्या किया जाता था? कर लिया जाता था। दूसरा था खिराज। खिराज भू राजस्व के रूप में सभी से, किसानों से और जो है इनसे लिया जाता था। खम्स, खम्स बेसिकली क्या था? लूट। जो अगर मान लीजिए राज्य की सेना कहीं पर आक्रमण कर रही है, तो वहां पर उसे जो धन संपदा प्राप्त होती थी, तो क्या है, वो खम्स के रूप में जानी जाती थी, जिसका एक हिस्सा कुछ निर्धारित थे। कुछ सुल्तान, वो अलग डिस्कशन है कि कौन सा सुल्तान कितना हिस्सा रखता था, तो अलग अलग ने अपने हिसाब से खम्स का भी। तो ये 4 प्रकार के हो गए। तो जिसके अंदर देख लीजिए खिराज, खम्स, चचिया और एक कर और है जो मैं आपको बताऊंगा मेरी जब राजस्व वाली क्लास, तब तक देखिए ये 3। नेक्स्ट, तो इस तरीके से हमने देख लिया शेरशाह की राजस्व व्यवस्था के बारे में। तो अब बात हो गई शेरशाह के, वैसे शेरशाह के बारे में, शेरशाह की अर्थव्यवस्था के बारे में भी बहुत सारी बात है। खासकर शेरशाह की अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात करते हैं, जिसके अंदर उनके द्वारा क्या है, खासकर सिक्कों की जो सिस्टम है, उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस किए जाते हैं। खासकर हम देखते हैं कि चांदी का रुपया जो शेरशाह के द्वारा चला, और जो अशुद्ध धातुएं मिलाकर जो सिक्के प्रचलन थे, शेरशाह ने पूरी तरीके से उनको बंद करा दिया। 175 ग्रेन की शुद्धता का ये जो सिक्का है, चांदी का रुपया, शेरशाह के द्वारा ही चलाया गया। आज भी देख लीजिए हम, हमारा जो इंडियन रुपी है, रुपया जो वर्ड है, ये इसी समय से प्रचलन में आया था। तो बात करते हैं शेरशाह की, हमने बात कर ली, और एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने शॉर्ट वेव में शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आपको बता दिया। तो अब बात करते हैं हम दूसरे टॉपिक के बारे में, अकबर। अकबर यूनिट सेकंड ही चल रही है, और यूनिट सेकंड का ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकबर। और अगर अकबर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो हम अकबर के पूरी जो इनका राजनीतिक स्पेल नहीं पढ़ेंगे। आपके टॉपिक में दो, अकबर से संबंधित 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं। इनमें एक टॉपिक है अकबर की राजपूत नीति, और दूसरा टॉपिक है अकबर की धार्मिक नीति। तो 2 टॉपिक ही आपके बीए 6 सेमेस्टर के अंदर अकबर वाले टॉपिक के अंदर है, जिसमें पहली है अकबर की धार्मिक नीति, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर, अकबर की धार्मिक नीति, धार्मिक नीति। और दूसरी है अकबर की राजपूत नीति। तो इस तरीके कहा कि अकबर की धार्मिक नीति ये टॉपिक है, और दूसरा टॉपिक है अकबर की
राजनीति, तो दोनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों पर प्रश्न आ सकते हैं। अकबर की राजपूत नीति पे प्रश्न पूछा जा सकता है, अकबर की धार्मिक नीति पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम की दृष्टि से विद्यार्थी जरूर जरूर इन दोनों पॉइंट को भी अच्छे से करें। तो सबसे पहले बात करते हैं अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अकबर का परिचय देख लीजिए। अकबर अकबर का जन्म, अकबर का जन्म राणा वीर साल, राणा वीर साल है। शासक कहाँ के ही हैं? शासक हैं उमरकोट, अमरकोट जिसको बोल सकते हैं। राणा वीर साल अमरकोट के सोडा राजपूत थे। सोडा राजपूत जिन्होंने अकबर को शरण दे रखी थी, ये सॉरी हुमायूं को शरण दे रखी थी। और इन्हीं के संरक्षण में, इन्हीं के यहीं पर महल के अंदर किसका जन्म हुआ है? अकबर का हुआ है। कब हुआ है? 15 अक्टूबर 1542। ध्यान से देखिए इस वर्ष को। भारत से हुमायूं का निष्कासन कब का है? भारत से हुमायूं का निष्कासन है, हम पढ़ते हैं बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम, जिसको कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, कन्नौज का युद्ध। और इसमें पराजय हो गई थी किसकी? शेरशाह की। कब था ये युद्ध? 1540। तो इस तरीके से इस युद्ध के बाद हुमायूं निष्कासित हो गए थे, और निर्वासन के समय ही कहा है? अमरकोट, अमरकोट के राणा वीर साल है, इन्हीं के यहाँ पर किसका जन्म हुआ था? शरण दे रखी थी हुमायूं को। और तो यहीं पर जन्म हुआ अकबर का। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम। तो इस तरीके से यहाँ पर अकबर का जन्म हुआ था। माता का नाम हमीदा बानो बेगम, पिता हुमायूं, अकबर के पिता हुमायूं। अब निर्वासन काल था, तो आर्थिक अस्थिरता का भी काल था। तो जब अकबर का जन्म हुआ तो हुमायूं ने अकबर के जन्म के ऊपर कस्तूरी के जो टुकड़े थे वो बांटे लोगों को, और बोला कि जिस तरीके से इस कस्तूरी की जो खुशबू है वो सभी जगह फैल रही है, इसी तरीके से मेरे बेटे अकबर की जो भी जो ख्याति है वो भी इसी तरीके से फैलेगी। तो ये हुमायूं ने इनके जन्म पर ये प्रिडिक्शन किया था, ये भविष्यवाणी की थी। और आगे हम देखते हैं इसी तरीके से अकबर की आगे जाकर ख्याति भी फैली थी। तो ये तो हो गया इनका प्रारंभिक परिचय। अकबर का मूल नाम, अकबर का मूल नाम, अकबर का मूल नाम जलालुद्दीन है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, मूल नाम जलालुद्दीन। तो ये अकबर का हमने एक शॉर्ट परिचय दे दिया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अकबर के, देखो धार्मिक नीति की बात करते हैं हम सबसे पहले। धार्मिक नीति की, धार्मिक नीति अकबर की। अकबर की धार्मिक नीति।
अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति में हम कुछ चीज़ों को अगर गौर करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अकबर का जो प्रारंभिक जीवन है, खासकर हम पिता से देखें तो हुमायूं हुमायूं उदार सुनी है, उदार सुनी मत के सुनी, ठीक है। और माता इनकी सिया है, सिया मत की। एक तो ये बात है। दूसरी, तो प्रारंभ में फिर अकबर के साथ बैरम खान है, प्रमुख इनके सेनापति बैरम खां। बैरम खां भी सिया मत के हैं, सिया मत के। तो इस तरीके से प्रारंभ से ही क्या है, अकबर के आसपास क्या है, उदार मत के लोगों का क्या है, प्रभाव है प्रारंभ से ही। और अगर देखें अब अकबर भारत के अंदर देखें तो पंजाब में थे, प्रारंभ शुरुआत के अंदर कहाँ है, पंजाब के प्लेस के अंदर ही क्या है, अभियान कर रहे हैं, यहीं पर अभियान हो रहा है के अंदर ही। तो इस अभियान में भी देखो कहां पर, पंजाब के अंदर कौन से, गुरु नानक, गुरु नानक, गुरु नानक जी के विचार, गुरु नानक जी हिंदू और मुस्लिम दोनों विचारधाराओं को समन्वय मानने वाले, हिंदू और इस्लामिक, और इंसान को श्रेष्ठ मानने वाले, और एक अकाल तख्त यानी जो है ईश्वर को मानने वाले गुरु नानक। और गुरुओं को दो तो उनके जो उपदेश हैं, तो ये पंजाब के अंदर पूरी तरीके से इनका जो है, इनके बहुत सारे अनुयायी हैं और जन जन के अंदर क्या इनका, तो यही अकबर भी इसी एरिया के अंदर है, इसी क्षेत्र के अंदर। तो अकबर प्रारंभ में इसी क्षेत्र के अंदर है। इस समय अकबर की आयु 12-13 साल है। तो ये भी एक प्रभाव था जिसकी वजह से क्या है, अकबर के ऊपर प्रभाव था इन लोगों। तो यहाँ से ये इस वजह से भी क्या था, अकबर का जो मत है वो उदारता की तरफ हमें देखने को मिलती है। दूसरा, हम बात करें शिक्षक, इनके शिक्षक, तो पहले शिक्षक है अब्दुल लतीफ, अब्दुल लतीफ। तो अब्दुल लतीफ इनके शिक्षक हैं। तो ये भी क्या उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो इन्होंने, इनकी जो शिक्षा है उसका प्रभाव अकबर के ऊपर है। इनकी उदारता की वजह से फारस के लोग इन्हें, फारस के लोग इन्हें सुनी, तथा भारत के लोग इन्हें सिया मानते थे। तो मतलब इनका फिक्स नहीं है, हम ये देख सकते हैं सिया सुनी का कंसेप्ट यहाँ पर हमें, कि इस तरीके से इतने उदार व्यक्ति थे तो इनसे शिक्षा प्राप्त की अकबर ने। तो जाहिर सी बात है, गुरु का प्रभाव हमेशा अपने शिष्य के ऊपर होता है, किसी न किसी रूप में गुरु का प्रभाव हमेशा से शिष्य पर है। तो यहाँ पर भी है यही देखने को मिल, इनका प्रभाव किनके ऊपर है, अकबर के ऊपर है। तो अब बात करते हैं इस तरीके से अकबर की धार्मिक नीति पर जो उदारता का प्रभाव है, वो हम देख सकते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, कि स्टार्टिंग से ही इनके पास जो परिस्थितियां हैं वो कैसी है, उदार प्रवृत्ति की प्रवृत्तियां इनके चारों तरफ है, उनका प्रभाव है। तो एक वजह है। दूसरा, अब अगर राज्य के रूप में अगर देखें तो अकबर की नीति, तो अकबर की नीति, अकबर की नीति है वह है सुलह एक कुल की नीति, कुल की नीति ये अकबर की प्रमुख नीति थी। इसी को आधार मानकर अकबर क्या कर रहे थे, शासन करते, और इसी को आधार मानकर अकबर ने सभी के साथ तालमेल करने की कोशिश की। सुलह कुल की नीति सभी के साथ शांति की नीति कह सकते हैं,
नीति थी। तो इस तरीके से सुलह कूल की नीति, सभी के साथ शांति की नीति, इसी नीति का अनुसरण कर रहे थे अकबर। और ये हम देखते भी हैं कि इसी नीति के अकॉर्डिंग क्या किया। अब इस नीति के अकॉर्डिंग देखो, अकबर शासन कहाँ कर रहे थे? भारत के अंदर शासन, हिंदुस्तान पर शासन कर रहे थे। और यहाँ की ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो हिंदू मत की जनसंख्या है, हिंदू धर्म की जनसंख्या है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अकबर के द्वारा क्या किया गया था, अब इन पर शासन कर रहे हैं, सुलह कुल की नीति का अकबर एकमात्र पहले शासक हैं जिनके द्वारा क्या किया गया, सुलह कुल की नीति का प्रचलन किया गया। ये भी बातें, एकमात्र पहले शासक हैं, ये पहले शासक हैं जिन्होंने इस नीति का अनुसरण किया या इस नीति को लागू किया। अब इस नीति के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इंपॉर्टेंट चीज आती है पहली, कि इसका पहला प्रभाव 1562 में हमें नजर आया, 1563 में हमें नजर आया, जिसके अंदर हमें तीर्थ यात्रा कर से मुक्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर बंद किया इन्होंने। तो ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनके द्वारा क्या किया गया था, तीर्थ यात्रा कर जो है उसको इनके द्वारा तीर्थ यात्रा कर 62-63 के अंदर है, सॉरी, और 1562 में इनके द्वारा दास प्रथा को बंद किया गया था। दास प्रथा को बंद किया गया था, बंद किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट है 1564। 1564 में अकबर के द्वारा जजिया कर को बंद किया गया। जजिया कर को बंद किया गया था, बंद किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बात की थी क्या, जजिया कर के बारे में। जजिया कर किन से लिया जाता था? जो गैर इस्लामिक लोग हैं, इस्लाम के अलावा दूसरे धर्म को मानने वाले लोग, उनसे इस्लामिक राज्य के द्वारा क्या किया जाता था, धार्मिक कर लिया जाता था, जिसे जजिया कर के नाम से जाना जाता था। तो अकबर के द्वारा क्या किया गया, इस कर को 1564 में बंद करने की घोषणा कर दी गई। आगे जाकर ये क्या है, धीरे धीरे इसको बंद कर दिया। फिर वापस हम देखते हैं इस कर को आगे जाकर औरंगजेब के द्वारा लागू कर दिया गया था। तो इस तरह की हम जिसको बोल सकते हैं कंट्रोवर्शियल चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से अकबर के द्वारा 1564 के अंदर जजिया कर बंद कर दिया गया। तो ये प्रयास क्या था, ये सुलह कुल की नीति के ही प्रयास हमें देखने को मिलते हैं। आगे कुछ और भी उदाहरण हैं जिनसे भी हमें अकबर की धार्मिक नीति के बारे में, अकबर की अगर और हम बात करें थोड़ा डिस्कशन के अंदर, तो हम देखते हैं अकबर आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अकबर के द्वारा देखो दो सूफी संत, वैसे तो वो लगभग सभी सूफी संतों का और आदर करते थे, सभी धर्मों के संतों का आदर करते थे, जिसका उदाहरण हम इबादत खाने के अंदर देखते हैं, फतेहपुर सिकरी के अंदर। लेकिन फिर भी दो सूफी संतों के बारे में, एक है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अकबर इनकी दरगाह पर भी आए थे और यहाँ पर भी इन्होंने क्या है, काफी सारे धार्मिक जो है कार्य भी करवाए थे। दूसरे थे सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती दूसरे थे, सलीम चिश्ती। तो इनकी जो खानगाह थी, खानगाह किसको बोलते हैं, अब ये थोड़ा सा प्रश्न है, याद रखना एग्जाम के अकॉर्डिंग। खानगाह, खानगाह वो स्थान होता है जहां सूफी संत निवास करते हैं, उस प्लेस को खानगाह बोला जाता है। तो सलीम चिश्ती, इनकी खानगाह कहाँ है, फतेहपुर सिकरी।
तो फतेहपुर सिकरी इनकी खानगाह है सलीम चिश्ती की। तो यहाँ पर भी अकबर काफ़ी बार आए, सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती से मिले, इनके पास रहे, आध्यात्मिक अनुभूतियां भी इन्होंने प्राप्त की, और इनके आशीर्वाद से अकबर को पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। सलीम का जन्म, जिन्हें हम जहांगीर के नाम से भी जानते हैं इतिहास में, जहांगीर का जन्म भी इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है। यही वजह है कि इनका नाम क्या है, सलीम, जो एक नाम मिलता है वो अकबर के द्वारा इन्हीं सूफी संत के आशीर्वाद से होने की वजह से इनको एक नाम सलीम के नाम से भी ये जाने जाते थे, जहांगीर। तो इस तरीके से ये दो सूफी संतों का प्रभाव था किनके ऊपर, अकबर के ऊपर, और अकबर इनके जो सलीम चिश्ती जी दो सूफी संत थे, इनसे इनसे मिलते थे, इनसे साथ धार्मिक वार्तालाप भी होते थे। तो एक हिसाब से देखा जाए तो अकबर क्या है, जिज्ञासु व्यक्ति हैं, धर्म की सत्यता को जानना चाहते हैं कि वास्तव में इंसान के अंदर जो है धर्म का जो क्या स्वरूप है, क्यों ये सारा का सारा फॉलो किया जाता है, इसका क्या संबंध है व्यक्ति के। तो ये आध्यात्मिक प्रश्न और इन जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही अकबर क्या कर रहे हैं, इन सूफी संतों से मिल रहे हैं। आगे जाकर इसका और भी हम विस्तृत रूप देखने को मिलता है, और वो रूप हमें मिलता है कहाँ पर, यहीं पर फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में अकबर के द्वारा 1575 में इबादत खाने की स्थापना की गई थी। स्थापना, इबादत खाना क्या है, स्थापना की गई थी, इबादत खाना ही, इबादत खाने की स्थापना की गई। इबादत खाना क्या है, एक धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल बनाया है, और खास बात यह है यहाँ सभी धर्मों के लोगों को आमंत्रित किया गया, सभी धर्म के लोगों को आमंत्रित किया गया। ये खास बात है यहाँ पर क्या है, सभी धर्मों के लोगों को आमंत्रित किया गया। तो ये स्थल है इबादत खाना। इबादत खाना कब तक रहा, ये इबादत खाना 1580 तक रहा, और 1580 के बाद इसको बंद कर दिया गया। अब इसकी वजह भी थे, मूलतः इसको अगर देखा जाए तो 1579 से ही बंद हो गया था ये, क्योंकि 1579 में हम देखते हैं मजहार जारी हुआ था। मजहार क्या है वो मैं अभी बताऊंगा आपको आगे। तो इसमें ये मजहार जारी हो गया था, तो इसके बाद 1580 के बाद इस इबादत खाने को बंद कर दिया था। लेकिन 5 साल तक, लगभग 4.5 साल, लगभग 5 साल का जो समय था, धार्मिक चर्चा हुई थी, और अलग अलग धर्म के अनुयायियों को, विद्वानों को, खासकर जैन धर्म के अनुयायियों को, गोवा से ईसाई धर्म के अनुयायियों को, और भी अन्य मत अवलंबी थे, हिंदू मत अवलंबी थे, तो इनको क्या है, आमंत्रित किया गया। साधु संत, दादू भी हम पढ़ते हैं, जो हमारे दादू पंथ के जो संस्थापक है, ये भी अकबर से मिले थे, और इनकी भी चर्चा कई दिनों तक चर्चा चली थी अकबर के साथ, धार्मिक चर्चा। तो अकबर क्या करता था, इन धार्मिक चर्चाओं का क्या करता था, पूरी तरीके से सुनता था ध्यान से, और ये डिस्कशन चलता था। इस्लाम धर्म के अनुयायियों की भी चर्चा चलती थी। कभी कभी ये चर्चा इतनी एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती थी कि बड़ा मुश्किल से क्या करना पड़ता था, धार्मिक रूप से वाद विवादों को पीछ बचाव करने, क्योंकि धर्म का विषय ही ऐसा है। तो इससे इन वाद विवाद को वापस से शांत करने का काम भी किया जाता था। तो शॉर्ट में बताऊं तो ये इबादत खाना वो स्थान है, धार्मिक स्थल है, जो अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी में इसका निर्माण किया गया था, जहाँ सभी धर्म के लोग आमंत्रित किए गए थे, और यहाँ पर 1579 के बाद इसको बंद कर दिया गया था। अब क्या था 1579 में मजहार, 1500 इबादत खाने के अंदर ही 1519 के वर्ष के अंदर क्या किया गया था, मजहार जारी किया गया था। मजहार जारी करना, मजहार क्या है, जारी करना, ये वो पत्र था जिसमें इस्लाम धर्म के अंदर धार्मिक किसी का कोई विवाद हो जाता है, तो उस विवाद का अंतिम निर्णय का अधिकार किसके पास होगा,
अकबर के पास होगा। इसी पत्र को मजहार पत्र बोला गया और इस पत्र पर 5 उस समय के प्रसिद्ध विख्यात 5 उलेमाओं के हस्ताक्षर थे उसके ऊपर। तो इस पत्र को मजहार बोला गया। तो एक तरह का क्या है, धार्मिक स्वीकृति अधिकार पत्र जिसको बोल सकते हैं हम, इसको धार्मिक अधिकार पत्र बोल सकते हैं। धार्मिक अधिकार पत्र, अधिकार पत्र बोल सकते हैं। अब इस पत्र को लिखने बनाने का आइडिया किसके पास था? तो ये आइडिया आया था शेख मुबारक, नागौर के विद्वान थे शेख मुबारक, इनके द्वारा दिया था। और आगे का काम किसके द्वारा, इसके सारी जो लाइनें वगैरह लिखने का काम किसके? फैजी, इनके पुत्र हैं फैजी और अबुल फजल। अबुल फजल को तो आप जानते हैं, अबुल फजल आईने अकबरी, अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल, जिन्होंने विस्तृत रूप से मुगल साम्राज्य और उसके बारे में अपनी इन किताबों के अंदर पूरी जानकारी दी है। तो इनके द्वारा क्या किया गया था, इनका आगे का काम किया गया था। उसकी जो रचना है मजहार की जो रचना है वो इन्हीं के द्वारा मजहार की रचना की गई थी। तो इस तरह का धार्मिक पत्र भी जारी किया गया था, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और इस तरीके से क्या है, धार्मिक रूप से प्रधान कौन हो गया? धार्मिक प्रधान हम बोल सकते हैं कौन है? मजार जारी होने के बाद धार्मिक प्रधान कौन है? अकबर है। तो इस तरीके से ये अकबर की धार्मिक नीति का इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने को मिलता है। अब एक और खास बात है, अब धार्मिक नीति का आगे और इम्प्लीमेंटेड देखें तो अकबर के द्वारा क्या किया, महसूस किया गया, सभी धर्मों के जो हैं विद्वानों के विचारों से अकबर काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। सभी धर्मों की अच्छी बातें को क्या किया, उन्होंने एक चीज़ में समेटने की कोशिश की और उसको हम लोग थे दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, इलाही नामक पंथ चलाया। जिसके प्रधान कौन थे? अकबर स्वयं। और इस तरीके से इस नए पंथ की स्थापना की, दीन इलाही, जिसके अंदर सभी धर्मों की अच्छी बातें थी। और इसके प्रमुख पुजारी अबुल फजल को बनाया गया था और भी कुछ लोग इससे जुड़े थे। तो इस तरीके से ये दीन इलाही नामक मत कब चलाया गया था? 1582। और 1582 के बाद इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अकबर इस समय कहाँ है? उत्तर पश्चिम में चले गए और उत्तर पश्चिम से साम्राज्य का क्या करने लगे? नियंत्रण सुरक्षा करने का काम प्रारंभ कर दिया। तो इस वजह से भी हो सकता है, आगे समय नहीं मिला और इसका डेवलपमेंट। तो इस तरीके से ये अकबर की धार्मिक नीति थी, जिसकी कुछ प्रमुख जो बातें हैं शॉर्ट वे के अंदर मैंने आप लोगों के सामने रखी है। तो इस तरीके से ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है, अकबर की धार्मिक नीति। अब आगे अगर मैं बात करूं तो दूसरा जो है कुछ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसी के अंदर में करते हैं, वो है अकबर की राजपूत नीति। तो एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस स्टार्ट करें अकबर की राजपूत नीति, वो मैं आप लोगों को अभी हमारे इस क्लास के अंदर डिस्कशन करूँगा।